एक नए क्वेश्चन बैंक के साथ कंप्यूटर का मतलब नया लेक्चर है आज। ठीक है, लेक्चर नंबर 15। ठीक है, आज तक हमने मतलब कंप्यूटर पे एमसीक्यूज़ और प्लस उसके साथ साथ कंप्यूटर पे हम इतना मतलब स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर में 25 मार्क्स है वीएलडब्ल्यू में। ठीक है, यहाँ पर वीएलडब्ल्यू के लिए फ्री कोचिंग करवाई जा रही है। ठीक है, वीएलडब्ल्यू के लिए फ्री होगी। ठीक है, और पटवारी भी साथ में, बाकी जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें या मतलब एससी के एग्ज़ाम्स हो जिनमें मतलब कंप्यूटर है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें बोलता हूँ। वीडियो जब देखती हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है, और जब भी मतलब क्या कमेंट कीजिए इम्प्रूवमेंट लाने की, कहाँ पर ज़रूरत है, क्या करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होती है जहाँ पर हम पीडीएफ डालते हैं। ठीक है, पीडीएफ जाकर आप वहाँ से हासिल कर सकते हो। आज हमने रिवर्स सिस्टम शुरू किया है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम हम यहाँ पर पूरा इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। और हमारी फेसबुक इसी नाम से वो वहाँ पर पेज है, वो भी आप जाकर लाइक कीजिए। ठीक है, या मतलब फॉलो कीजिए। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन बैंक है हमारा आज का ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। ऑपरेट करना, चलाना किसी चीज़ को, किसी सिस्टम को चलाना। ठीक है, कैसे चलेगा तो उसी पे है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ इन द कंप्यूटर एंड कंट्रोल्स हाउ टू कंप्यूटर वर्क्स वेल ऑल द पार्ट्स। मतलब पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमें कंट्रोल करता है इंटरनल सारे मतलब काम कंप्यूटर के, और कोऑर्डिनेट करेगा, चलाएगा, कैसे करना है। तो दैट मीन ऑपरेटिंग सिस्टम। डायरेक्ट हम आंसर पे जाते हैं क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाया। देखना, ये 2012 में आया है RBI ग्रेड बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्ट कंट्रोल्स द वे इन विच कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन। ये कौन दिखाता है कि कंप्यूटर किस तरह चलेगा और बताएगा कि मतलब यूज़र से इंटरेक्ट कैसे करेगा। दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मदरबोर्ड आपको पता है नहीं करेगा, प्लेटफॉर्म नहीं करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a collection of programs that control how your computer system runs and processing information is called। एक collection of program किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, मैंने कहा ये एक प्रोग्राम नहीं, ये बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये प्रोग्राम बन के इनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर में फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है असल में क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस। एक ये प्रोग्राम है जो मैनेज करता है हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग द सीपीयू। मैंने आपको बताया था सीपीयू अपने मेमोरी डिवाइसेस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बताया था आपको सीपीयू मतलब एक तो इनको कंट्रोल करता है, मेमोरीज मैनेजमेंट करता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कुछ फंक्शंस बताए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मैंने बताया है, ये जब सॉफ्टवेयर पढ़ा था तब बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इसमें क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, और डिवाइस ड्राइवर्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन्स टू यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कौन सा करेक्ट रीज़न है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। टू मैनेज रिसोर्स बिल्कुल करता है। टू कंट्रोल हार्डवेयर में अभी तो आया ऊपर। ठीक है, अच्छा, टू प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र, बिल्कुल सही। टू मेक एन अच्छा सिस्टम यूज़र फ्रेंडली, बिल्कुल। पार्ट नंबर 5 ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है प्राइमरी पर्पज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का? टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, नहीं है ये भी, लेकिन प्राइमरी नहीं है। ठीक है, टू अलो द पीपल्स टू यूज़ द कंप्यूटर, बिल्कुल है लेकिन प्राइमरी नहीं है। टू मेक ए सिस्टम प्रोग्रामेबल एम्प्लॉयमेंट, नहीं ये तो नहीं है। टू मेक ए कंप्यूटर ईजियर टू यूज़, बिल्कुल ये सबसे बेस्ट है। दैट मीन ये भी थे लेकिन बेस्ट कौन सा है, कभी कभी मोस्ट अप्रोप्रिएट उठाना पड़ता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट 4th है। ठीक है, एवरी कंप्यूटर हैज़ डैश डैश मनी एंड डैश डैश। हर एक कंप्यूटर में है, मैं बताता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या है,
और भी कुछ बहुत है, बहुत क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन नहीं, मतलब ये चीज़ें हैं कंप्यूटर में, लेकिन एप्लीकेशन मैंने क्या कहा, ये एवरी कंप्यूटर में क्या है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है और मनी क्या है, एप्लीकेशन है। ये तो आपका मोबाइल फ़ोन में, तो दैट मीन्स फिफ्थ वन इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा ये फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया यूज़र इंटरफेस बिल्कुल, फाइल मैनेजमेंट मैनिपुलेशन बिल्कुल, रिसोर्स एलोकेशन बिल्कुल करता है, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस। मेमोरी यूटिलाइजेशन फैक्टर शैल बी कंप्यूटेड। ठीक है, मतलब मेमोरी यूटिलाइज कैसे हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेमोरी है 30 GB, मैंने उसमें से यूज़ की है 20 GB, तो आपको पता है मैंने कहा आपको 20 डिवाइड बाई 30, फॉर एग्जांपल ये है टोटल मेरे पास, तो हम भी यहाँ पर बोलेंगे मेमोरी यूटिलाइजेशन के बारे में। अच्छा, मेमोरी यूज़ बिल्कुल, एलोकेटेड मेमोरी नहीं, मेमोरी यूज़, मेमोरी इन यूज़, टोटल नंबर ऑफ मेमोरी करेक्टर बिल्कुल सही है ये। ठीक है। जब भी हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कभी कभी ये चीज़ 20% है, दैट मीन्स हम 100% में से उठा लें, क्योंकि टोटल ये था उसमें। ऑलवेज जब भी बोला जाए यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन का बारे में बोला था। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा ये फंक्शन नहीं है। रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। ठीक है। अच्छा, फाइल मैनेजमेंट बिल्कुल, नेटवर्किंग नहीं करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, दैट मीन्स कौन सा नहीं है, तो नेटवर्किंग नहीं है। व्हेन ए फाइल कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर, इट इज़ ऑफन कॉल्ड, जो भी मतलब क्या, हम कंप्यूटर को कोई कुछ देते हैं वो कैरिड उठाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट करना मतलब। चलिए, ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल द फर्म्स ट्रांजेक्शन्स एट वन टाइम इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था जब भी किसी काम को ग्रुप पे करते हैं तो उसका हम क्या बोलते हैं, तो बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, ग्रुप प्रोसेस को क्या हम बोलेंगे, बैच प्रोसेसिंग। डाइजेस्ट इज यूज्ड फॉर अ वेरी लार्ज फाइल्स और वायर ए फास्ट रेस्पॉन्स टाइम इज नॉट क्रिटिकल। द फाइल्स कैन बी ट्रांसमिटेड गैदर्ड बाय ओवर अ पीरियड ऑफ एंड देन सेंड टू द टुगेदर फॉर बैच। याद रखना यहाँ पर क्या गैदर्ड है, मतलब इकट्ठे है, बैच के साथ किन को उठाएंगे, तो बैच प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज अ फंक्शन टू डेडिकेटेड पीसीज। पीसीज में कौन सा फंक्शन हम, मतलब मैंने आपको पहले ही कहा क्या होता है, जो पीसीज हमारे हैं वो है मेड फॉर सिंगल यूज़र के लिए। ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज एंड डैश। विंडोज़ क्या है, एक तो अभी मतलब हमने पढ़ा, एक तो सिंगल यूज़र है और मल्टीटास्किंग है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ओनली वन यूज़र टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर एट अ टाइम इज नोन है। एक ही बंदा एक बार काम करेंगे तो क्या कहेंगे उसको, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 18, तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल वहीं से है, तो सिंगल यूज़र फर्स्ट वन इज करेक्ट। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेड टू बी ए मल्टी यूज़र इफ़, मतलब कब बोलेंगे ये मल्टी यूज़र, मोर देन वन प्रोग्राम्स कैन रन, नहीं, मोर देन वन यूजर्स कैन वर्क साइमल्टेनियसली, बिल्कुल सही है, दैट इज 19 का हो गया बी। ठीक है। डाइजेस्ट प्रोवाइड्स अ प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलाउज टू आर मोर टास्क जॉब्स और प्रोग्राम्स टू रन साइमल्टेनियसली, मतलब एक बार दो या दो से ज़्यादा काम करना, उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज मल्टीटास्किंग। Which of the following term explains the execution of more than one file at a time same on a single processing, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज मल्टीटास्किंग। Digest is a feature for scheduling and multi-programming to provide an economic interactive system of two more users, मतलब दो या उससे ज़्यादा यूज़र्स को वन टाइम सारे एग्जीक्यूशन करना है तो रियल टाइम है। ठीक है। मोर इंटरेक्टिव तो रियल टाइम। साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ टू आर मोर प्रोग्राम्स बाय
मल्टीपल प्रोसेस इज ए, ये क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, एक वक्त पे 2-4 काम करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। 24 रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैव, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, प्रिमिटिव कर्नल्स, बिल्कुल सही पहला वाला है, ठीक है। तो RTS स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट वन इज करेक्ट। ये स्टैंड्स फॉर किस पे है, RTS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कंकरेंटली आर कॉल्ड, एक से ज़्यादा मतलब काम एक बार करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मीन्स बाय विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम or any other programs interact with the user, that means question number 27 is user interface, ठीक है। द फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मैंने पहले आपको कहा था, हम आज कभी भी कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं बोलते हैं हम इसकी जाकर ज़ेरॉक्स कापीज़, बल्कि असमें फोटो स्टेट लानी है, ठीक है। तो आमतौर पर तो फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किसने बनाया था, ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन 1970s में, ठीक है। चलिए, only uses type, अच्छा, text type one after another, just a command user of MS-DOS, याद रखना मैंने आपको कहा था CUI and GUI, नहीं CUCLI, ठीक है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ये बोलता है टेक्स्ट बेस्ड टाइप। मैंने आपको कहा था ये इसका क्या है, कमांड यूज़र इंटरफेस, अच्छा, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। इसके कमांड लाइन, इसके ग्राफ, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, टेक्स्ट बेस्ड। मैंने विच प्रोसेस चेक्स टू एंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टिंग प्रॉपरली, तो हम इसे क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड, दैट इज बूटिंग। व्हाट हैपन्स व्हेन यू बूट अप यूर PC, क्या होता है जब आप अपना PC को बूट अप करते हो, द पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम द डेस्क इनटू द मेमोरी, दैट इज फर्स्ट वन इज करेक्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बूटिंग, आप बूटिंग से मतलब क्या सीखते हो, ठीक है, मतलब क्या अंडरस्टैंड, क्या समझते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम द पावर ऑफ, बिल्कुल, जब पावर ऑफ होता है तो उसके बाद जब ऑन करते हैं या तो हम उसको बोलते हैं बूटिंग। रिस्टार्ट जब करते हैं कंप्यूटर को, याद रखना डैश व्हेन कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन, तो ऑलरेडी ऑन दैट मीन्स वार्म बूटिंग, ठीक है। द फर्स्ट कर्नल ऑफ यूनिक्स वाज डेवलप्ड बाय केन थॉमसन 1969, ठीक है। चलिए, द PC पर्सनल कंप्यूटर एंड द एप्पल मैकिन्टॉश आर द एग्जांपल्स ऑफ, तो बोले तो कंप्यूटर डिवाइसेस, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोग्राम्स, प्लेटफॉर्म इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा है हमारे पास ऑपरेटिंग, तो लिनक्स, ठीक है, लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, 36 37 लिनक्स इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया था। विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 38 दैट इज लिनक्स अलग क्योंकि वो खुद ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, विंडोज सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय द कंपनी ऑफ, विंडोज सॉफ्टवेयर किस कंपनी ने पहले मतलब बनाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, मैंने आपको बताया था, फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने इसे खरीद लिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS विंडो, तो ये याद रखना, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था, विंडोज़ 10 आर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले विंडोज़ 8 होता था। विंडोज़, यूनिक्स एंड लिनक्स आर कॉल्ड, ये क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम में से है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एंड्रॉयड है, साइबॉम है, ब्लैकबेरी है, iOS है, सफारी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ने पहले बनाया था, असल में बनाया था NT, लेकिन पहले सिंगल यूज़र MS-DOS बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी बनाया था, ठीक है। ये आगे हमें पढ़ना है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल नेम्स इज इनवैलिड ऑफ डॉस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 डायरेक्ट मतलब आंसर इज पार्ट नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डायर कमांड्स लिस्ट इन द ग्रुप ऑफ फाइल्स, तो डायर टूल ब्यास। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। DOS floppy disks operating system does not have, क्वेश्चन नंबर 46 दैट इज कौन से नहीं है इसमें, रूट डायरेक्टरी नहीं है, फाइल एलोकेशन भी नहीं है, रूट रिकॉर्ड भी, रूट डायरेक्टरी भी नहीं है, वर्चुअल मेमोरी भी नहीं है, दैट इज कोई नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 47 विच फाइल इज MS-DOS कंटेन्स द इंटरनल कमांड्स इनलोडेड ड्यूरिंग द बूटिंग ऑफ प्रोसेस, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। What is the name of batch file that is automatically run in MS-DOS booted, जब भी मतलब तो auto exe executable files। MS-DOS usually supplied on dash dash, question number 49। 1 second, question number 49 that is hard disk, usually supplied hard disk में होता है। ठीक है, MS-DOS। Which of the following is the main program of MS-DOS, कौन से मैन प्रोग्राम्स है MS-DOS के, दैट इज बूट रिकॉर्डेड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। दैट इज याद रखना, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो DOS है। ठीक है, MS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। The main difference between Windows and DOS is a ability to dash dash, question number 52 that is multitasking, मतलब विंडोज मल्टीटास्किंग है, ये मल्टीटास्किंग नहीं है। ग्रेटर देन सिंबल इज इन DOS कमांड इज यूज्ड टू, क्वेश्चन नंबर 53 that is they redirect outputs। Usually MS-DOS is a primary hard disk drive has driver later, क्वेश्चन नंबर 54 that is C, कौन सा लेटर है, ये ड्राइव करता है लेटर C। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजुअली एक्सटेंशन ऑफ MS-DOS, exe है, bat भी है, .com भी है, .0 नहीं है, दैट इज आंसर इसका यही है। ठीक है, अच्छा, विच कमांड आर ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, कौन सा कमांड ऑटोमेटिकली, दैट मीन्स इंटरनल कमांड। ठीक है, विच टाइप ऑफ कमांड्स ऑफ MS-DOS नीड्स एंड एक्सटर्नल फाइल्स परफॉर्म देयर एक्शन, दैट मीन्स एक्सटर्नल कमांड। Which one of the following DOS commands sends contents of the screen to an output device, कोई 58 that is none of these, इसमें कोई नहीं है, ब्रेक नहीं है, डिस्क कॉपी नहीं है, असाइन नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल कमांड डिस्क, कौन सा एक्सटर्नल कमांड डिस्क नहीं है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 59 पार्ट 4 CLS। CHKDSK कैन बी यूज्ड टू फाइंड, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स क्या डिस्क, 1 सेकेंड, डिस्क बैड पोर्शन बिल्कुल, ऑक्यूपाइड स्पेस बिल्कुल, फ्री स्पेस के लिए ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 while working of MS-DOS which command transfer a specific file from one disk to another disk, that means copy करके। ठीक है, del command is used for, किसके लिए, हम del file directory, that means both are correct, दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। this command is used to display the list of files and subdirectories are in the directory of you specify, question number 63 that is dir। 64 disk copy commands is used is to, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 that is all of the above make exact copies of floppy disks, override the existing, बिल्कुल formats of disk सारे लिए हम इस्तेमाल करते हैं। which command is used to delete the files from the directory DOS, क्वेश्चन नंबर 65 that is del। ठीक है, मतलब अगर हमें कभी एक फाइल डिलीट करनी तो del लिखेंगे। ठीक है,
द MS DOS विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू डिलीट डायरेक्टरी, पूरी डायरेक्टरी उसको हमको इसको डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमें पूरी फाइल डिलीट करनी पड़ती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग DOS कमांड्स सेंड्स द कंटेंट्स ऑफ द स्क्रीन टू एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 दैट इज डिस्क कॉपीज। इन DOS द dir कमांड इज यूज्ड, dir कमांड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज। द DOS कमांड विच इज कैनॉट executed with the version 1 and version 2 is a, that is labels। question number 69। question number 70 which of the following is not an internal command, कौन सा internal command नहीं है, that is format is not an internal command। which one of the following is MS DOS is not, अच्छा is an MS DOS external command, external command that means वो MS format, क्योंकि वहाँ पर वो internal नहीं था, ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल होगा। कमांड, one second, a command in DOS used to set of names to disk is dash। question number 72 that is label। अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया था। the DOS the label command is used to create the labels in the disk, change the labels in the disk, remove the label of the disk, that means question number 73 is all both 1 and 2। क्रिएट दी लेबल इन द डिस्क उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, चेंज द लेबल इन द डिस्क इसके लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो CMS नहीं है, बाकी सारे DOS भी है, यूनिक्स भी है, विंडो भी है, लिनक्स भी है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इंटेंडेड फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइस इनटू अ डिस्क, जब हम पेरिफेरल डिवाइस से डिस्क में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं सो दैट इट कैन बी ट्रांसफ़र टू पेरिफेरल डिवाइस एट मोर कन्वीनियंट टाइम एज ए ब्लॉक की इज़ नोन एज, जब हम मतलब इसको और हम मतलब क्या टाइम एफिशिएंट भी बन जाता है और अच्छा भी बन जाता है, दैट मीन्स स्पूलिंग। ये थे हमारे आज के 75 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर किसी को की चाहिए तो यहाँ पर की भी है इसकी, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन नंबर 51 में इसकी गड़बड़ है, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, ये रॉन्ग की है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ठीक है, अपना साथ दीजिए ताकि हम मतलब आप लोग भी VLW का, पटवारी का और जूनियर असिस्टेंट का ये आने वाले सारे एग्ज़ाम्स है, मतलब ये तो JKSSB के लिए, अगर इससे एक्स्ट्रा कहीं पर कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, मतलब स्टेट लेवल पे, तो आप उनको भी इंशाल्लाह क्वालिफाई कर सकते हो। हम मतलब ऑलरेडी हम GK भी करवा रहे हैं, ठीक है, GK आपका हो रहा है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, और हमारा ये रिवर सिस्टम्स आज से शुरू हो गया, ठीक है, तो वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री भी ख़त्म हो गया, ठीक है। आप लोग बने रहिए, इंशाल्लाह मॉडर्न हिस्ट्री पे 1000 MCQs आएंगे और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे 500 MCQs आएंगे, ठीक है। तो ये तो कल से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो ये पहले ये भी इंशाल्लाह, उसके बाद इनके बाद इनकी बारी, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको मई में एग्ज़ाम होगा VLW का, ठीक है। एंडिंग वीक ऑफ अप्रैल दिखाया लेकिन मई में होगा। बाकी थैंक यू सो मच।